हेलो एवरीवन, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपका जो एलईटीवी का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा एंड जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको एलईटीवी का सारे ब्रह्मास्त्र लगभग मिल चुके हैं। चाहे ग्राफिकल मेथड देखा जाए सॉल्यूशन निकालने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा जाए, इलिमिनेशन मेथड देखा जाए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा जाए, और सारे मेथड को काफी इजी स्टेप में आपको तोड़ तोड़ के मैंने बताया है। तो आई होप आप काफी सभी लोग इस लेक्चर को और इस सीरीज को काफी एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए अब अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और लेक्चर नंबर 8 में अपन डील करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब जैसे ये काम कहां आने वाला ये समझ लो, इसका क्या हेल्प मिलने वाला अपने को। जैसे कि कोई आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आपसे बोला गया कि बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो आप क्या करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्योंकि वही ऑप्शन है, ग्राफ ड्रॉ करके फिर देखते हैं सर, और बड़ा बड़ा इक्वेशन दे दिया गया, कोफिशिएंट काफी लंबा है, काफी बड़ा है, देन आप ग्राफ ड्रॉ करने में आपकी बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये हेल्प अपने को करने वाला है कहां पे, यहां पे ये बताने वाला है कि किस कौन सा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यानी सॉल्यूशन के नेचर कैसा होगा, और वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इसके बारे में ये काफी हेल्प करता है ना। फटाक से आप देख के बता सकते हो। तो ये आपके लिए एक और ब्रह्मास्त्र है कि अगर आप किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जज करना चाहते हो कि उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट्स होंगे, यूनिक होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, तो इस ब्रह्मास्त्र से आप फटाक से आप काम कर सकते हो, एकदम 2 मिनट भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये आपको देने जा रहा हूं। प्लस आप बता सकते हो कि वो सिस्टम, अगर आप सॉल्यूशन का नेचर फाइंड आउट कर लिए, देन आप ये भी बता सकते हो कि उस सॉल्यूशन का उस इक्वेशन का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है उसका वो कौन सा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आपके पास पहुंचता रहे। और फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी एक छोटे से छोटे क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट भेज सकते हैं। आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प की जाएगी हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और शॉर्ट फॉर्म में आरपी सर भी बोलते हैं। एंड अब प्यार भी हो गया होगा, मेरे से प्यार तो कर ही रहे होंगे आप लोग, क्योंकि प्यार नहीं करते तो कमेंट नहीं आते, आपके लाइक्स नहीं आते। ठीक है, तो इतने अच्छे से आपको डील कराया जा रहा है, तो प्लीज अपना एक जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो भी देते हुए चले, लाइक एंड शेयर करते हुए चले वीडियोस को, है ना। तो मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एनालिसिस वाले वीडियो में काफी अच्छे से आपको बताया है कि मेरा क्या अचीवमेंट रहा है, कैसी गाड़ी यहां तक पहुंची है, किसकी वजह से पहुंची है, हर एक चीज आपको डील किया गया है वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो आ जाओ, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या बोला मैंने, कंडीशन देखने जा रहे हैं। कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी फॉर किसके लिए, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल्स हो। ठीक है, और यहां पे अगर बात कर रहे हैं अपन कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन कैसा होगा बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें, क्योंकि पूरे क्लास 10th में आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में ही बात करना है। ठीक है, तो उससे पहले अपन जानते हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्या सर, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो रही है, जायज सी बात है सर। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम इन द सेंस कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी वहां पे 2 इक्वेशन आपको गिवन हो, लीनियर
लीनियर इक्वेशन गिवन हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो गिवन हो, ठीक है, दो तरह के गिवन है, साइमल्टेनियसली गिवन हो, ठीक है, तो कब वो कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, जब उस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा बेटा, एट ऑल एक भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी x की एक भी वैल्यू ना मिले, y की अगर आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलती है, देन दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर ए इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, एटलीस्ट अगर किसी भी सिस्टम का एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तो अपन बोलते हैं कि वो सिस्टम कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो यहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि the system of a linear equation, the system of a linear equation, और सिस्टम मतलब यहां पे क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात कर रहा है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो भी आपकी मर्जी आप बोल लीजिए। द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बी, लेट कर लेता हूं, है ना, लेट किया है यहां पे, लेट कर लिया है मैंने, लेट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बी, कौन कौन सा भैया, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा आपको गिवन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड, इज said to be, is said to be a consistent system if it has at least one solution, ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम का किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, x की भी एक वैल्यू आती है, y की भी एक वैल्यू आती है, एटलीस्ट 0 भी आती है, तो उस टाइप के सिस्टम कैसे कहलाते हैं बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इन अदर हैंड, यहां पे लिख सकते हो, इन अदर वर्ड या फिर इन अदर हैंड, if it has not a solution, if it has not a solution at all is called as, is known as, या फिर is called as inconsistent सिस्टम, ठीक है। कि अगर भैया उस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, एट ऑल एक भी सॉल्यूशन नहीं आपको मिलता है, यानी x की वैल्यू ही नहीं मिलती है, y की वैल्यू अगर नहीं मिलती है, देन वो इक्वेशन कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब मान लो कोई भी आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया जाएगा या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो आपको अभी तक एक मेथड पता है, कौन सा सर, ग्राफिकल। सर ग्राफ बना के देखते हैं, अगर सर उसका ग्राफ इंटरसेक्ट किया या फिर सर कोइंसाइड किया, देन सर कंसिस्टेंट होगा। अगर सर पैरेलली चला गया यानी सर इनकंसिस्टेंट होगा। तो सर हर एक, अब कितने सारी इक्वेशन है, बहुत हाई लेवल के इक्वेशन है, ए बी के फॉर्म में इक्वेशन है, कितने टाइप्स के ग्राफ बनाओगे, कैसे कैसे ग्राफ बनाओगे, है ना। ए और बी के टाइप में भी कांस्टेंट आपको दिया जाता है, तो उस टाइप के इक्वेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो सर हमें नहीं बताया गया। तो उसके लिए आपको हेल्प करता है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कि किसी भी आपको दो सिस्टम अगर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, तो आप यहां से चेक करके उसको बता सकते हो। तो वो क्या क्या कंडीशन है वो अपन इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, आई होप कि आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो आप अपन देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देखने जा रहे हैं बेटा, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कंडीशन फॉर solubilities of condition for solubility of a linear equation, ठीक है। और अपन लेट कर लेते हैं, लेट the system of a linear equation, let the system of the linear equation is, कौन कौन सा गिवन है भैया, a1x प्लस का b1y
प्लस का C1 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर फर्स्ट, एंड सेकंड आपको गिवन है बेटा A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि अब इस टाइप का अगर आपको दो इक्वेशन अगर आपको गिवन है साइमल्टेनियसली, तो इसका कब सर नो सॉल्यूशन होगा, कब सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कब सर इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में यहां पे अपन डील करने वाले हैं कि कब इसका सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होगा, कब सर इसके सर एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कब सर इसका यूनिक एक सॉल्यूशन होगा। तो प्लीज इसको नोट कीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अपन पेयर में लिखे हैं ना भैया, दो इक्वेशन लिखा है अपन ने, तो सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होगा, सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ ए पेयर यहां पे लिख लेना, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन छूट गया देखो यहां पे। ठीक है, तो अपन ने लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका बात करते हैं सर कब इसका मेनी सॉल्यूशन होगा और कब सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और सर कब एक भी सॉल्यूशन होगा। तो पहला अपन बात करते हैं किसके लिए, इफ इट हैज ए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए इसको क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए सर फॉलो करना पड़ेगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यानी सर अगर इस सिस्टम का अगर आप बोल रहे हो कि अगर इस सिस्टम का जो आपका ये सिस्टम है इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। यानी सर A1 अपॉन में A2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल भैया, कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल टू, ये इस पे ध्यान दीजिए, डज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भैया, C1 अपॉन में C2, यानी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कांस्टेंट टर्म ऑफ ए सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, तो कोई भी अगर आपको कोई भी साइमल्टेनियस या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया है और आपसे बोला जाएगा बताइए उसका नो सॉल्यूशन कब होगा, तो कब होगा बेटा कि जब वो ये इस कंडीशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कांस्टेंट टर्म इन ए सेकंड इक्वेशन। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, देन वो क्या उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा, नो सॉल्यूशन होंगे। कैसा होंगे बेटा, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होगा सर, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, और ये कैसा सिस्टम होगा, अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो सर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस रिलेशन को याद रखें, इस रिलेशन को जाने, एंड सर अगर इस रिलेशन अगर ये कोई सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और सर एक भी सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो कौन सा सिस्टम होगा सर, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं भैया, इसी इक्वेशन के लिए दूसरा कंडीशन कौन सा वाला होता है सर, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट के लिए क्या होगा कि इफ इट हैज इनफाइनाइट या फिर बोले तो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या फिर बोले तो मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने को पड़ेगा भैया, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 के बराबर। ठीक है, तो अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का अगर बोल रहे हो आप कि इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो वो कब होंगे बेटा, वो कुछ कंडीशन पे होंगे, जब A1 अपॉन में A2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन
coefficient of x in a second equation is equal to coefficient of y in a first equation upon the coefficient of y in a second equation is equals to sir constant term in a first equation upon the constant term in a second equation अगर होता है तो अगर ये कंडीशन कोई भी, अगर इस कंडीशन कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है देन उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, बोले तो मेनी सॉल्यूशन है ना, और या फिर बोल दिया जाए तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे सर। ठीक है, तो सर अगर ये हुआ तो ये कैसा सिस्टम कैसा होगा सर, ये कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। देन अब आता है भैया यूनिक सॉल्यूशन की बारी कि यूनिक सॉल्यूशन सर कब मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर आइए देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि इफ इट हैज ए यूनिक, अनोखा कब होगा सर, एक ही यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके कैसे होते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 के बराबर। कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन अ सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल्स टू, बोला डज नॉट इक्वल्स टू, आपस में अगर इक्वल नहीं है किसके, कोफिशिएंट ऑफ y इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन अ सेकंड इक्वेशन के, तो अगर ऐसा कंडीशन कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है देन वो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा, इसके सर यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्लियर ना, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और वो आपका सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, क्लियर ना। अरे बोलो हाँ या ना, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीन आपके कंडीशन, ठीक है, तीन आ गए आपके, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों कंडीशन आपको बता दिया, नो सॉल्यूशंस का भी, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के भी, एंड सर बोले तो किसके, यूनिक सॉल्यूशन का भी, कि कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, कब आपका एक के भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट। और एक और जबरदस्त चीज बताऊंगा इसमें कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर सर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये भी आपको एक मस्त ट्रिक देने वाला हूं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो क्या होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, बोलो मगज में आया क्या। चलो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और यूनिक सॉल्यूशन अगर हो रहा है तो सर उसका यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, यानी सर x की वैल्यू वहां पे क्या होगी, यहां पे जो आपको इक्वेशन दिया था वहां पे x की वैल्यू क्या होगी सर, देखो b c माइनस अपॉन में a b माइनस, और y की वैल्यू क्या होगी सर, y की वैल्यू होगी सर c, y का लिख रहा है ना तो c a अपॉन में a b। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, अब यहां पे देखो 1 2 2 1 1 2 2 1, क्या लिखा मैंने 1 2 2 1 1 1 2 2 1 माइनस, और यहां पे भी माइनस। अब सर मैंने बोला कि जो अब अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया कि उसका कोफिशिएंट ऑफ x इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन coefficient of x in a second equation does not equals to coefficient of y in a first equation upon में coefficient of y in a second equation, तो कैसा ही सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, x की वैल्यू वहां पे क्या होगी सर, x की वैल्यू होगी b1 इंटू c2 माइनस का b2 इंटू c1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस का a2 इंटू b1, और y की वैल्यू क्या होगी c1 इंटू a2 माइनस का c2 इंटू a1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस का a2 इंटू b1 के बराबर। अब सर ये कैसे आपने लिखा और इसको याद कैसे रखे, सबसे बड़ी बात है याद कैसे रखे। सर x की वैल्यू लिख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ के आए हो, तो सर x वाला लिख रहे हो देन y
देन आपका x का कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो x का कोफिशिएंट नहीं आएगा तो क्या आएगा सर, y का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, b एंड कांस्टेंट टर्म c। तो bc मैंने लिख लिया, अपॉन में क्या लिखा, ab। ठीक है, ab क्लियर। फिर y इसके भी डिनोमिनेटर देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ठीक है क्या है बेटा, सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है बेटा, सेम है दोनों तरह। ठीक है, और जब मैं y का लिख रहा हूं टर्म, तो y का जब लिखूंगा तो क्या करूंगा भैया, y वाला टर्म गया तो क्या लिखता हूं, कांस्टेंट टर्म इनटू का कोफिशिएंट ऑफ x। तो ac लिख लो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब x वाला टर्म लिखो तो भैया x के कोफिशिएंट को उड़ा दो, यानी सर a वाला टर्म न्यूमरेटर से गया, a वाला टर्म किससे गया भैया, न्यूमरेटर से गया। तो a वाला टर्म गया तो क्या बन रहा है भैया, bc। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा भैया, ab, यहां पे भी ab। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। और नहीं भी रहेगा तो भी, नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये याद रहेगा तो आप फटाक से सॉल्यूशन बता भी सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे भैया, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो भैया x वाला जब मैंने टर्म लिखा तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मेथड मैंने बताया था, तो वहां पे बताया था कि x का जब टर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं, x को छोड़ देते हैं, यानी x वाले को डिलीट कर देते हैं। तो बच्चा क्या, y वाला टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट क्या होता है, b, एंड सर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, c। सर कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा, c। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट तो 0 होता है, तो सर कांस्टेंट टर्म क्या होता है भैया, c। तो ये मैंने न्यूमरेटर में क्या लिखा, bc। नीचे क्या आ गया, ab, यहां पे भी कॉमन है। और देखिए y का टर्म जब लिखा तो y वाले टर्म को हटा देते हैं, देन सर बचा क्या, कांस्टेंट टर्म और है कोफिशिएंट ऑफ x। तो सर हमेशा कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं आपके y वाले टर्म में। तो c है। ठीक है, अब सर ये 1 2 का लोचा कैसे याद रखे, 1 2। अब जैसे मान लो 2 CD है, ये रहा एक CD एंड दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 1 2, अब इससे उतरना है तो 2 1, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, और डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर आपको लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये रहा आपका कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, जो अगर नो सॉल्यूशन के लिए अगर आपको चाहिए, अगर कोई भी अगर ऐसा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और आपसे अगर बोला जाए कि बताइए इसका कब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एट ऑल एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा भैया, जब इसका नो सॉल्यूशन इसका कब होगा, जब सर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन अ सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y in a second equation does not equals to constant term in a first equation upon में constant term in a second equation। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, अगर इसका अगर बोल रहे हो आपकी सर मेनी और इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो वो कब होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ x in a first equation upon में कोफिशिएंट ऑफ x in a second equation is equal to कोफिशिएंट ऑफ y in a first equation is upon में कोफिशिएंट ऑफ y in a second equation is equal to constant term in a first equation upon में constant term in a second equation। सारे आपस में इक्वल होंगे, तो अगर ये होता है तो यहां पे क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ऊपर वाला कैसा होगा, नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा कि नेक्स्ट क्या पढ़ा सर कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x इन अ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन अ सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल टू, आपस में इक्वल नहीं हो, किसके इक्वल ना हो भैया, कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन के। ठीक है, तो वहां से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक अनोखा सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात आती है कि सर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू होगी भैया b1 इंटू c2 माइनस का b2 इंटू c1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस का a2 इंटू b1 के बराबर, एंड y की वैल्यू होगी सर c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस का a2 इंटू b1। तो ये सर आपने कैसे लिखा, सर x वाला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहां पे यूज किया उसका, तो x का टर्म लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को हटा देंगे, तो बचा क्या, y वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो हमेशा क्या, y वाला टर्म यानी bc न्यूमरेटर में, और नीचे तो ab चल ही रहा है। और 1 2 का कैसा लोचा है सर, 1 2 का लोचा मैंने आपको स्टेयर से बताया कि सीढ़ी चढ़ते हुए, तो a 1 2 2 1, यानी मान लो इस सीढ़ी पे चढ़े फिर इधर गए, अरे इस सीढ़ी पे चढ़ लिए फिर इस पे गए, तो 1 2, अब क्या यहां से जंप हो जाओगे, नहीं सर 2 1, तो 1 2
2 1 1 2 2 1, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही रहेगा, y वाले में भी x वाले में भी। फिर यहाँ पे y का टर्म लिखा तो मैंने y वाले टर्म को हटा दिया, तो बचेगा कांस्टेंट टर्म देन आपका x वाला टर्म। तो हमेशा कांस्टेंट टर्म को पहले प्रेफरेंस देते हैं y वाले टर्म में, तो CA लिख दिया मैंने और फिर 1 2 का लोचा लगा दिया, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। तो ये आपका याद रखने का तरीका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में अवगत करें, बताएं उनको, और अपने दोस्त सर्किल को, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनको एक बार जाके बताइए कि अद्वैत एजुकेशन पे किस लेवल से मैथमेटिक्स को डील किया जा रहा है। अब सभी को बुलाइए, ठीक है। और बच्चे ज्यादा जितना रहेंगे लाइव क्लास के भी प्रबंध करेंगे इस पे, है ना। लाइव क्लासेस भी आ जाएंगे अगर अब ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।